हालेलुया। आइए हम आंखों को बंद करके प्रार्थना के साथ इस आराधना की शुरुआत करेंगे। आइए हम सब हमारे सर झुका के स्वर्गीय पिता की ओर देखकर, यीशु मसीह की ओर देखकर इस आराधना की शुरुआत करेंगे। आज वो हमारे बीच में मौजूद है। आप इसे जहां से भी देख रहे हैं, आपके जिंदगी में वो यीशु मौजूद होना चाहता है। मेरे ज़िंदगी में वो मौजूद होना चाहता है। आपके ज़िंदगी में वो अद्भुत काम करना चाहता है। मेरे ज़िंदगी में वो अद्भुत काम करना चाहता है। आपका सहायक बनना चाहता है, मेरा सहायक बनना चाहता है। इस दुनिया के लोग, इस दुनिया का कोई भी हमारे लिए हमेशा सहायक, हमारे लिए हमेशा मददगार नहीं बन सकता, लेकिन इस दुनिया में एक व्यक्ति है, एक यीशु मसीह है जिसकी हम पूजा करते हैं, जो हमेशा आपके साथ रहने का वादा किया है। दुनिया के अंत तक, दुनिया के अंत तक मैं तेरे साथ में रहूंगा, ऐसा वादा उसने मत्ती रचित सुसमाचार 28वें अध्याय में यीशु ने किया है। उस यीशु के जीवन के बारे में बहुत सारी चीजें लिखे गए हैं। आखिरी में उसका आखिरी वचन कहता है, देख जगत के अंत तक मैं तेरे साथ में हूं। यीशु आज हमारे बीच में मौजूद है, क्योंकि उसका वचन कभी झूठ नहीं बोलता। आकाश और पृथ्वी बदल सकती है, लेकिन उसका वचन कभी नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता। लोग बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती है, मेरा यीशु नहीं बदलता, उसका वचन नहीं बदलता। आज वो हमारे बीच में रहने का वादा किया है, हमारे बीच में रहने का वादा किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरी स्वागत करते हैं हमारे बीच में। यीशु तेरी इस जगह पर स्वागत करते हैं। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हम सब मिलकर गाएं, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ,
वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद। जितने बीमार हैं, जितने बीमार हैं, चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं, चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। प्रभु आपने कहा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं, उस जगह पर मैं हाजिर हूँ। आज हम आपके नाम से इस जगह पर मौजूद है प्रभु, आप हमारे बीच में मौजूद है। इसलिए यीशु आपको धन्यवाद देते हैं, यीशु आपको धन्यवाद देते हैं, यीशु आपको धन्यवाद देते हैं। इस आवाज को आप सुन रहे हैं, इस आवाज को आप सुन रहे हैं, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। आगे का समय तेरे हाथों में देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन, आमेन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय 22वां वचन ऐसा कहता है। मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 22। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय 22वां वचन। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगोगे वो सब तुम्हें मिलेगा। परमेश्वर का वचन कभी झूठ नहीं बोलता। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम जो भी प्रार्थना में मांगोगे, तुम मुझसे यीशु के नाम से तुम जो भी मांगोगे उसे मैं दूंगा। कब दूंगा? जब तुम विश्वास के साथ मांगो। ये विश्वास, ये शब्द का मतलब क्या है? ये विश्वास शब्द का अर्थ क्या है? मैं इसके बारे में आज तुम्हारे बीच में बांटने वाला हूं। उसके बाद हम विश्वास के साथ प्रार्थना करने वाले हैं। आज तुम्हारे जिंदगी में, मेरे जिंदगी में एक परिवर्तन के लिए परमेश्वर हमें इस विश्वास के बारे में सिखाना चाहता है। क्योंकि हम जब विश्वास के साथ उससे कुछ भी मांगते हैं, ये वचन वही कहता है, तुम विश्वास के साथ जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। आज तुम्हारा स्वर्गीय पिता, मेरा स्वर्गीय परमेश्वर यीशु मसीह ऐसा प्रभु नहीं है जो हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। हम प्रार्थना करने के पहले उसका वचन कहता है कि हमारी दिल की बातों को वो जानता है, फिर भी वो चाहता है कि हम विश्वास के साथ उससे मांगे। ये विश्वास शब्द का अर्थ क्या है? विश्वास शब्द का अर्थ क्या है? और एक वचन इब्रानियों का पुस्तक, उसमें लिखा है, इब्रानियों का पुस्तक 11वां अध्याय 6वें वचन में लिखा है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना नामुमकिन है। Hebrews chapter 11 and verse 6, वो वचन ऐसा कहता है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना नामुमकिन है या अनोना है। ये विश्वास क्या है? ये विश्वास किस चीज के बारे में कह रहा है? किस चीज के बारे में कहा जाता है? उसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो यही इब्रानियों का पुस्तक, यही 11वां अध्याय पहले वचन में विश्वास का इस तरह से विश्वास का अर्थ बताया जाता है। Hebrews chapter 11 verse 1, 11वां अध्याय पहला वचन, उसमें विश्वास का अर्थ बताया गया है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। या साधारण शब्दों में कहूं तो जब हम कहते हैं यीशु के नाम से मैं विश्वास करता हूं, तब उसका यही मतलब है कि हम
जो हम देख नहीं सकते, जिसे हमारी आंखों से हम देख नहीं सकते, उससे हम बात कर रहे हैं। या जो वस्तु उत्पन्न नहीं है, या जो वस्तु वास्तव में उपलब्ध नहीं है, उस वस्तु के बारे में हम कह रहे हैं कि वो वस्तु मेरे लिए होगा, या वो अनोना मेरे लिए होगा करके हम कहते हैं। सबसे पहले आपको एक बात जानना होगा मेरे प्रियो, यही इब्रानियों का पुस्तक इसी अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है, इसी अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है। पहला वचन में हमने विश्वास के बारे में जाना है, और दूसरा वचन में लिखा है, Hebrews chapter 11 verse 2, दूसरा वचन में लिखा है, क्योंकि इसके विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही है। तीसरा वचन, विश्वासी से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। यह नहीं कि जो कुछ हमें जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। दोबारा पढ़ता हूं इस वचन को। विश्वासी से हम ये जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बनाया गया है। दूसरे शब्दों में, साधारण शब्दों में मैं अगर इसका आपको व्याख्यान दूं तो आपको उत्पत्ति का पुस्तक पहला अध्याय पहला वचन पढ़ना पड़ेगा। पहला अध्याय का पहला वचन पढ़ना पड़ेगा। वहां पर पृथ्वी के स्थापन के बारे में लिखा गया है, या वहां पर लिखा गया है कि सबसे पहले इस दुनिया को बनाने के पहले सिर्फ परमेश्वर था, और हम जो ये दुनिया देखने वाली दुनिया है, ये हम जो देखने वाली इस दुनिया को परमेश्वर ने अपने वचन से एक एक करके बनाया। सबसे पहला उसने रोशनी को बनाया, उसके बाद उसने जमीन बनाया, उसके बाद एक एक करके सब कुछ बनाया। आखिरी में छठवें दिन में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। ये सब चीजें हम जो आंखों से देख रहे हैं, ये दुनिया का स्थापन एक दुनिया है परमेश्वर की, जो दुनिया को हम आंखों से देख नहीं सकते। उस दुनिया से ही परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया है। परमेश्वर जो दुनिया में जीता है उसे हम देख नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर एक आत्मा है। परमेश्वर एक आत्मा है, हमारा परमेश्वर एक आत्मा है, उसे हम आंखों से देख नहीं सकते। हमें वो अपने आप को प्रकट करने के लिए यीशु नाम के एक मनुष्य के द्वारा वो इस दुनिया में आया। वो यीशु परमेश्वर का संतान बनकर, एक साधारण मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया। लेकिन आज यीशु कहां पर है? आज यीशु स्वर्ग में है, और परमेश्वर एक आत्मा है। उसको हम किसी चीज में हम उसे समा नहीं सकते, और उसकी दुनिया हम देख नहीं सकते। और उस अंधे की दुनिया से परमेश्वर ने हम जो भी देखते हैं उससे परमेश्वर ने बनाया। वही ये तीसरा वचन का मतलब है। तीसरा वचन का मतलब है, उसे दोबारा मैं पढ़ता हूं आपकी समझने के लिए। Hebrews chapter 11 verse 3 दोबारा पढ़ता हूं। विश्वास ही से जाना जाता है कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। हम जो भी देखते हैं वो एक देखने वाले वस्तु से नहीं बना, परमेश्वर की आत्मा ने उसे सृष्टि किया। आज उसे हम देख नहीं सकते, उसे देख नहीं सकते हमारी आंखों से, लेकिन अगर हमें कुछ उससे पाना है तो हमें विश्वास चाहिए। विश्वास यानी क्या है? विश्वास यानी क्या? वो परमेश्वर पर भरोसा कि वो मेरे लिए सब कुछ करेगा। विश्वास क्या है? वो भरोसा, हिम्मत परमेश्वर के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर, कि वो मेरे लिए सब कुछ करेगा। और वो कैसी वस्तुओं का हिम्मत, जो चीजें इस दुनिया में नामुमकिन है,
वो चीजों को परमेश्वर करेगा उसको जब हम मानते हैं, उसको ही विश्वास करके हम बोलते हैं। उसी को विश्वास करके हम बोलते हैं, उसी को विश्वास करके बोलते हैं जिसे हम देख सकते हैं। जो हमसे होता है उसे करने के लिए हमको विश्वास नहीं चाहिए। एक उदाहरण आपको देता हूं। मेरे मेज पर एक मोबाइल रखा है। ये मोबाइल को उठाकर रखने के लिए मुझे विश्वास की जरूरत नहीं है। मैं सोचता और तुरंत मेरा हाथ काम करता और मैं उसे उठाकर जब चाहे तब रख सकता हूं। लेकिन विश्वास क्या है? विश्वास क्या है? जो मैं नहीं कर सकता वो परमेश्वर मेरे लिए करेगा जब मैं उससे मांगूंगा। वही विश्वास है, वही विश्वास है। अगर आप मुझसे एक बड़ा बस को उठाने बोलेंगे, मैं नहीं उठा सकता, इन हाथों से मैं नहीं उठा सकता। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मैं विश्वास करता हूं कि मेरा परमेश्वर उस बड़ी गाड़ी को भी उठाने की शक्ति मुझे देगा, मुझे देगा, मुझे देगा। वही परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तुम विश्वास के साथ मांगो, अगर तुम परमेश्वर की शक्ति के ऊपर कि ये मुझसे नहीं होगा लेकिन मेरा परमेश्वर से होगा, उस शक्ति के ऊपर विश्वास करके या उस शक्ति के ऊपर भरोसा करके जब तुम मांगोगे, वो तुम्हें देगा, वो तुम्हें देगा, वो तुम्हें देगा। उसकी ताकत पर जब तुम भरोसा करते हो, उस पर जब तुम भरोसा करते हो, उसी को हम विश्वास कहते हैं, उसी को हम विश्वास कहते हैं। एक छोटी सी कहानी मैं बताना चाहता हूं। यह सच्ची में हुई घटना है। एक दूर देश में, अफ्रीका में, एक बहुत वृद्ध स्त्री थी। उसको चलना बहुत मुश्किल होता था। उसका पोता आया उसके पास एक दिन दौड़कर। उसका पोता बोला, हे माँ जी, तुम बूढ़ी हो गई हो और मेरा स्कूल ये पर्वत के उस पार है, ये पर्वत के उस पार है और हमारा घर पर्वत के इस पार है। जब भी हमें स्कूल जाना है या कुछ खरीदना है तब हमें पर्वत लांद कर उस तरफ जाना पड़ता। तुम कहती हो तुम्हारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, तुम प्रार्थना क्यों नहीं करती? तुम प्रार्थना क्यों नहीं करती? उस बूढ़ी मां ने कहा, बेटा तुम प्रार्थना करो, तुम्हारी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा, क्योंकि तुम्हें चाहिए ये, क्योंकि तुम्हें इसकी जरूरत है, क्योंकि तुम चाहते हो कि ये पर्वत हटे, इसीलिए तुम प्रार्थना करो। ये बेटा गया, घुटने टेका और प्रार्थना करने लगा। बोला, यीशु, ये पर्वत बहुत बड़ा है, इसे मैं हटा नहीं सकता, लेकिन तू हटा सकता करके मां कहती है, इसीलिए कल इस पर्वत को उठाकर दूसरे जगह रख देना। दूसरे दिन जाकर देखा खिड़की से, वो पर्वत वहीं पर था। तुरंत वो उस बुजुर्ग स्त्री के पास आया, उसकी आजी के पास आया और बोला, यीशु ने मेरी प्रार्थना नहीं सुना। वो बोली, तूने कितने दिन प्रार्थना किया? वो बोला, मैं कल प्रार्थना किया। वो बोली, नहीं, मांगते रहे। वो दोबारा गया, दोबारा घुटने टेका और ऐसा एक एक दिन बीतते गया। 1 महीना हो गया और ये रोज ये लड़का क्या करता, रात को प्रार्थना करता, सुबह उठे बराबर जाकर खिड़की से देखता कि वो पर्वत वहां पर है कि हट गया। ऐसा रोज करता करता गया। 1 महीने बाद अचानक वो गए, जाकर देखा तो वो पर्वत वहां पर नहीं था। वो आश्चर्य हो गया, अरे रातों रात ये पर्वत कहां चला गया? और दौड़कर उसकी आजी से बोला, आजी, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली, यीशु ने मेरी प्रार्थना सुन ली, वो पर्वत वहां पर नहीं है। तुरंत वो आजी ने बोला, तू शायद अभी तक
नींद से उठा नहीं। पर्वत कभी चलकर जा सकता क्या? उस आजी को भी विश्वास नहीं था कि ऐसा होगा, इसीलिए वो बोली कभी पर्वत चलकर जा सकता क्या? वो बोला नहीं, सचमुच ये पर्वत वहां पर नहीं है। और बहुत बुलाने के वजह से ये आजी जाकर देखी तो सचमुच वहां का पर्वत गायब है। और ये आजी बाहर जाकर देखी तो वहां पर बहुत सारे लोग उस पर्वत को तोड़कर उसके चित्रे चित्रे करके उसको एक जगह जमा करके उसको लॉरी में भर भर के लेकर जा रहे हैं। इस आजी ने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा लोग कहते हैं कि इस पर्वत के नीचे सोना है, इसीलिए सरकार ने इसे खोदकर इसके अंदर जाकर देखने का निर्णय लिया, इसीलिए हम इस पर्वत को तोड़ रहे हैं, इसीलिए हमने इस पर्वत को तोड़ा। रातों रात किसकी प्रार्थना? एक छोटे से बच्चे की प्रार्थना। अभी आप पूछेंगे कितना विश्वास चाहिए, कितना विश्वास चाहिए? मेरी प्रार्थना का उत्तर पाने के लिए मुझे कितनी मात्रा में विश्वास चाहिए? परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 17वां अध्याय 20 और 21वें वचन में, मैथ्यू 17:20-21, उसने उनसे कहा अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता तो इस पहाड़ से कह सकते हो कि यहां से सरक कर वहां चला जाए तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए अनोनी न होगी, और कोई बात तुम्हारे लिए अनोनी नहीं होगी। यदि तुम्हारा विश्वास राई की दाने के समान होगा और तुम इस पहाड़ से कहोगे इधर से उधर चला जा, वो चले जाएगा। यीशु क्या कह रहा है अपने शिष्यों से? अरे विश्वास तुम्हें बड़ी मात्रा में जरूरत नहीं है, एक राई की दाना इतना छोटा, उसे हम उंगली में भी नहीं पकड़ सकते, उतना छोटा है वो। उस दाने के समान अगर तुम्हारे अंदर विश्वास है तो तुम पर्वत को पिघल सकते हो, पर्वत को निकाल कर फेंक सकते हो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास जिस पर है वो यीशु उतना सर्वशक्तिमान है, वो यीशु सर्व सामर्थ है। आज आप उस विश्वास के साथ अगर हम प्रार्थना करेंगे, यीशु जरूर उत्तर देगा, जरूर उत्तर देगा, जरूर उत्तर देगा। आइए हम आंखों को बंद करें, आइए हम आंखों को बंद करें। राई की दाने के समान विश्वास, राई की दाने के समान अगर उस विश्वास तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे जिंदगी में यीशु अद्भुत चमत्कार कर सकता है। आज चाहे कुछ भी हो जाए, यीशु तुम्हारे लिए अद्भुत काम कर सकता है। कुछ भी परिस्थिति रहे, वहां पर यीशु चमत्कार कर सकता है। बस तुम्हें राई की दाना की तरह विश्वास चाहिए, राई की दाने की तरह विश्वास चाहिए। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, मांगो उसे अभी। मांगोगे तुम्हें मिलेगा,
ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, मांगो उसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला। छुटकारा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा। पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रभु आज ये विश्वास के साथ जो भी मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहा है, उसकी चाहे कोई भी परेशानी हो, कोई भी मुसीबत हो, यीशु के नाम से कोई भी असंभव कार्य हो, आज इस समय यीशु के नाम से वो संभव हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। आज आपकी जिंदगी में क्या असंभव है, क्या असंभव है? क्या दरिद्रता में पड़े हैं? क्या कोई बीमारी है? क्या कोई परिस्थिति है? क्या कोई रोग है? क्या कोई बंधन है? क्या कोई शैतान का काम है? क्या कोई दुष्ट आत्मा है? आज यीशु तुम्हें आजाद कर सकता है। इस समय यीशु तुम्हें आजाद कर सकता है। विश्वास के साथ, विश्वास के साथ, विश्वास के साथ उससे मांगो, विश्वास के साथ उससे मांगो, विश्वास के साथ पुकारो यीशु को। बोलो यीशु, 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 यीशु। आज इस समय, इस समय, इस समय, इस समय पुकारो। कोई भी शैतान का काम हो, कोई भी दुष्ट आत्मा तुम्हें सता रही है, आज जब आप यीशु के नाम से मांगेंगे, उसे भागना ही पड़ेगा, उसे दौड़ना ही पड़ेगा। यीशु का नाम सब नामों से ऊंचा है, सब नामों से ऊंचा है। शैतान की सेनाओं को भागना पड़ेगा, दुष्ट आत्माओं को, हर जादू टोना के काम को भागना पड़ेगा। तुम जब विश्वास के साथ मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हो, यीशु आपके साथ में है, यीशु आपके पास में है, वो तुम्हारे लिए लड़ेगा। तुम्हारा युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध वो लड़ेगा, वो लड़ेगा, वो लड़ेगा, वो लड़ेगा, वो लड़ेगा। परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे लिए अद्भुत काम करेगा, तुम्हारे लिए युद्ध लड़ेगा, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह तुम्हारे परिवार के हर रोग को मिटाएगा, तुम्हारे दिल को शांति देगा, तुम्हारे दिल में जो भी कष्ट है उसे निकालेगा। आज उसको पुकारो, उसको पुकारो, उसको पुकारो, विश्वास के साथ उसे पुकारो। आप अगर बोल रहे होंगे मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, कुछ चिंता नहीं है, सिर्फ पुकारो यीशु को, पुकारो यीशु को,
पुकारो यीशु को। वो नाम, वो नाम, वो नाम आजादी का नाम है, वो नाम चमत्कार का नाम है। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय, की जय। प्रभु यीशु, छूने के लिए धन्यवाद, लोगों को आजाद करने के लिए धन्यवाद। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन।